नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यूं तो 15 महीने रही, पर इन 15 महीनों में जो कारगुजारियां की उनकी परतें अब खुलने लगी हैं। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को निर्देश दिए हैं कि 3 IPS अफसर और 1 SPS अफसर के खिलाफ FIR दर्ज कर इनकी जांच की जाए, उस मामले को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी संगठन कह रहा है कि तत्काल FIR दर्ज की जाए, वहीं दूसरी तरफ शिवराज जी ने ये कहा है कि अभी इस मामले में जांच होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यानी सत्ता और संगठन दोनों के बीच की दूरियां भी अब इसमें साफ नज़र आ रही हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कमलनाथ जी की ये कारगुजारी कांग्रेस को कितनी महंगी पड़ी है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। मैं बात करूं अगर बीजेपी तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व महापौर हैं दीपचंद यादव जी, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे प्रधान साहब कि ये जो पूरा घोटाला निकल कर सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के ही लोग जो हैं वो उनके नाम आ रहे हैं, अब तो अफसर भी उसमें जद में आ गए और उनके खिलाफ FIR हो रही है। राजेंद्र मेघलानी और प्रवीण कक्कड़ के तो नाम थे ही, और इन पर तो खैर छापा भी पड़ा था, तो तभी उजागर हो गए थे कि अश्विनी शर्मा हो, जोशी हो, इन सब के नाम आए थे, पर अफसर बच रहे थे। अब उनके भी नाम सामने आ गए हैं। संगठन मांग कर रहा है कि FIR हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है, तो अगर हमारा संगठन मांग करे और ना करे, पर ये तो लगभग तय है कि इस घोटाले में सब कुछ प्रमाणित है और ये कांग्रेस का घोटाला है, चुनाव का घोटाला है। उसमें बहुत सारा पैसा हवाला से गया है, तो इससे हवाला का भी रैकेट खुलेगा, तो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, पर जिस तरीके से कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा है कि इसमें FIR होगी और तत्काल जांच होगी, पर अगर हम बात करें CM के बयान की तो शिवराज जी ने कहा है अभी इसमें जांच होगी। तो आपको नहीं लगता कि सत्ता और संगठन में ये जो दूरी नज़र आ रही है कि संगठन चाहता है कि एक्शन हो और सत्ता की तरफ से शायद देरी हो रही है? मुझे लगता है कुछ कन्फ्यूज़न है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी संगठन के आदेश, और संगठन नहीं, ये तो चुनाव आयोग का आदेश है, तो इस पर क्या जांच होनी? चुनाव आयोग ने निर्देशित किया है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि इसमें संगठन या सत्ता को ना भी बोलें तो भी चीफ सेक्रेटरी के लिए मैंडेटरी है कि चुनाव आयोग के आदेश का पालन करें। बिल्कुल। दीपचंद जी, क्या लगता है आपको, यहाँ बीजेपी सत्ता और संगठन में कुछ मतभेद है या सब कुछ ठीक है, सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस के पीछे लगे हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस के पीछे की बात अलग है। ये जो यहाँ तक संगठन और सत्ता का बीजेपी का मामला आया है, वो उनके अंदरूनी जो कलह है और जो मैं समझता हूँ संगठन के जो मुखिया हैं उनकी नज़र कहीं और है, तो वो अपनी जो मनोकामना पूरी करने के लिए क्या करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, निर्वाचन आयोग का दायित्व क्या है? निर्वाचन आयोग का दायित्व ये है कि निष्पक्ष चुनाव करा देना है। बिल्कुल। और अब इसके बाद में चुनाव आयोग इस वाले मामले में बीच में आ गया है, उसकी क्या कारण हो गया, क्या वजह हो गई कि जिसकी वजह से चुनाव आयोग को बीच में आना पड़ा, ये मेरी समझ में नहीं आया। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कहीं कुछ करप्शन हुआ है, अभी शैलेंद्र जी ने हवाला का कहा, आपने भी कहा, अगर कोई इस तरह का अवैधानिक कार्य किसी ने भी किया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे अदरवाइज लोग हों, तो उसकी तो एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं इस तरह की चीज का स्वागत करता हूं कि जो भी लोग हैं, बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और अब आपको ये भी पता होगा
कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए उस दौरान ये हवाला रैकेट पकड़ा गया। हवाला रैकेट ये था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के जो सलाहकार हैं R.K. मिगलानी और दूसरे प्रवीण कक्कड़, नेताओं को तो रखा नहीं था उन्होंने अपने सलाहकारों में, इन्हीं दोनों को रखा था। और इसमें एक रिटायर्ड TI है, आपको भी पता होगा। इनके मार्फत और दूसरे लोगों के मार्फत, चाहे उसमें अश्विनी शर्मा और हिमांशु जोशी हो, इनके नाम थे कि साहब इन लोगों ने पैसा जो है वो इकट्ठा किया और उसमें 4 अफसरों के नाम आए, जिसमें अरुण मिश्रा जो है वो प्रमुख तौर पर सामने आया है वो नाम, कि ये जो राज्य पुलिस सेवा का DSP है उसने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। तो सवाल ये है कि अगर लोकसभा चुनाव के दौरान ये सब चीज़ें पकड़ी गई तो इलेक्शन कमीशन ने उस समय CBDT से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने कहा कि अब ये सिद्ध हो गया है कि ये हवाला का लेन देन हुआ, गलत ढंग से हुआ है और ये पैसा चुनाव के दौरान इधर उधर हो रहा था। उन्होंने 2 अकाउंट भी पकड़े हैं, मध्य प्रदेश के 2 प्रत्याशियों को ये पैसा भी भेजा गया है। तो अब आपको नहीं लगता कि जब चीज़ें सामने आ गई तब इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाना कांग्रेस का एक अपने आप में और ज़्यादा चिंता व्यक्त करता है? देखो, मैं इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना या नहीं उठाना ये बात अलग हो गई, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं ये बात तो कहने की स्थिति में हूँ कि सबके हमारे संविधान में भी, एक्ट में भी, सब चीज़ में अपने अपने दायित्व बटे हुए हैं। हर एक आदमी को अपना अपना, हर एक संस्था को अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। और एक दूसरे में अगर उनको कुछ निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन से संबंधित कोई बात होती, ये निर्वाचन से संबंधित ही है तो पूरा प्रकरण, ये उसी से संबंधित मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। वही कह रहा हूँ, 2019 और 2020, और 2020 तो अब खत्म हो गया, 2021 आने वाला, 2 साल हो गए। और इस समय उस समय भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर अभी जब ये कमलनाथ जी के आने से पहले भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये क्या बात होती है कि इतने दिनों तक अगर कोई ऐसी बात है तो चुपचाप पड़े रहते हैं और ये देखते हैं कि अब लोकल सेल के इलेक्शन आने वाले हैं, स्थानीय शासनों के, तो अब कुछ इस तरह की बात उभारो ताकि नहीं। पर यादव जी, आप भी जानते होंगे कि 8 महीने कोरोना पीरियड के निकले और उस दौरान सारे कामकाज बंद थे, एक बात। अब दूसरा मेरा ये आपसे पूछना है कि जब CBDT की रिपोर्ट आई है तो वो जब आएगी उसी आधार पर तो आयोग ने उन्हीं को दिया था पूरा मामला, और अगर प्रवर्तन निदेशालय ने अब रिपोर्ट दी है तो आयोग उसी पर अभी कार्रवाई करेगा ना? प्रकाश जी, हाँ। आपकी बात तो मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर किसी तरह का कोई करप्शन हुआ है, गड़बड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात, जांच होना चाहिए, तो उसकी जांच होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही। जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान साहब कि खुद कांग्रेस कह रही है कि इस मामले की जांच हो जाना चाहिए। 3 IPS अफसर फंस रहे हैं, कुछ नेता फंस रहे हैं, 2 दलाल फंस रहे हैं, एक SPS सर्विस का व्यक्ति फंस रहा है। ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं या इनके कुछ संबंध हैं बीजेपी से, इसलिए सत्ता की तरफ से देरी हो रही है? नहीं, पहले तो मैं दीपचंद जी की जवाब, जो उनका प्रश्न है कि चुनाव आयोग का चुनाव कराने की जिम्मेदारी के अलावा क्या काम है। देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि गलत पैसा चुनाव में खर्च ना हो, और उसी के निर्देश पर आप देखिए विभिन्न चुनावों में गाड़ियों की जांच होती है, पैसे जब्त होते हैं। तो चुनाव आयोग की ये भी जिम्मेदारी है कि अवैध रूप से धन का बंटवारा ना हो जनता या वोट खरीदने के लिए। तो जहाँ तक ये प्रश्न कि चुनाव आयोग को क्या काम, ये प्रश्न नहीं उठता। चुनाव आयोग अपने दायित्व को निर्वहन कर रहा है। और जहाँ तक अगर केंद्र के चुनाव आयोग के निर्देश हैं तो उसके बीच में माननीय मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं तो कहीं उनकी शब्दावली का इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं मालूम, पर स्पष्ट ये है कि वो भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पर अगर
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने पहले भी, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क में एक घोटाला हुआ जिसमें करोड़ों रुपए दिग्विजय सिंह जी की पत्नी अमृता राय के एक चैनल को दिए गए और उसकी भी जांच की मांग उन्होंने उठाई। आज तक उसकी ना जांच हुई, ना उस समय के जो तत्कालीन कमिश्नर थे P नरहरि, उन पर कोई कार्रवाई हुई। तो ये मान लें कि आप लोगों के यहाँ सिर्फ बातें करते हैं लोग और बेवजह कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। आपके यहाँ के नेता मिले हुए हैं, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, इन सब की नूरा कुश्ती चल रही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री किसी भी भ्रष्टाचारी को संरक्षण नहीं देंगे। और वरना भारतीय जनता पार्टी में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो स्पष्ट निर्देश हैं उसके विपरीत जाने की हिम्मत कोई कार्यकर्ता करता है तो उसका दंड भी वही भुगतेगा। नहीं, पर अब जैसी स्थिति सामने देख रहे हैं कि अगर प्रदेश के अध्यक्ष हैं VD शर्मा, 1.5-2 महीने पहले वो कॉन्फ्रेंस करके कोई बात कह रहे हैं तो वो भी बात पूरी नहीं हुई। इसके और पीछे मैं आपको ले जाऊं कि जिस दिन आपकी सरकार अस्तित्व में आई और 4 मंत्री बने तो एक समिति बनाई गई थी जो कमलनाथ सरकार के घोटालों की जांच करेगी। उस समिति की एक भी बैठक ही जो भी हुई, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं या उन पर जो कार्रवाई की बात है, कांग्रेस तो बार बार कह रही कि अगर घोटाले हैं तो आप कार्रवाई करो, पर वो समिति भंग कर दी गई। अब उस समिति का ही अता पता नहीं है कि आपकी कहाँ है वो समिति। देखिए, मैंने एक बार पुनः उसी बात पे मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी गलत जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके समर्थन, पहली चीज़ तो वो करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वो करेंगे तो उसका दंड तो निश्चित ही हाई कमांड उन्हीं को देगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है। यहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब उपचुनाव में हार हुई अभी कांग्रेस की, तो हार के 1-2 दिन बाद ही कमलनाथ जी अपने पुत्र नकुल नाथ को लेकर खुद CM के यहाँ बंगले पर गए, उनसे मुलाकात की और मुलाकातों का असर जो है वो अब दिख रहा है, कांग्रेसियों को दिख रहा है, बीजेपी को दिख रहा है या नहीं? देखिए, कांग्रेसियों को जो दिख रहा है वो तो मुझे नहीं मालूम क्या दिख रहा है। पर अगर नकुलनाथ मेंबर पार्लियामेंट हैं और माननीय कमलनाथ कांग्रेस के नेता हैं और अगर वो एक कटसी मुलाकात करके बुके जाके दे के मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं तो ये तो हमारी परंपरा है कि जो मुख्यमंत्री होता है उसका नेता प्रतिपक्ष मिलता भी है, स्वागत भी करता है और आपस में नेता पक्ष और प्रतिपक्ष में संवाद होता रहता है। बिल्कुल, ऐसा संवाद आप लोगों से नहीं होता। आम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इसी बात पे परेशान हैं कि मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। मतलब इतने सीनियर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं प्रभात झा जी, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही। ऐसे कई बड़े नेता हैं, रघुनंदन शर्मा हो या बहुत से ऐसे नेता हैं जो मतलब जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, उनके लिए टाइम नहीं है। ऐसा देखिए, इस विषय पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसी सवाल का जवाब, दीपचंद क्या कहें? देखिए, सौजन्यता तो होती है राजनीति में, मेरा अपना मानना है कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर ये आपकी मुस्कुराहट कुछ और, लेकिन हमारी व्यक्तिगत कटुता नहीं होना चाहिए। ये ठीक बात, एक अपनी जगह पर है। लेकिन प्रकाश जी, अब देखिए तो यहाँ से लेकर के केंद्र तक क्या स्थिति कर रखी है। अभी आपने कोरोना की जिक्र करी, कोरोना का जब विधानसभा में नर्मदा प्रसाद प्रजापति हुआ करते थे और सेशन चल रहा था, उस वक्त उन्होंने कोरोना की बात करके सदन स्थगित किया था। तो उस वक्त इन लोगों ने सबने विरोध किया, बीजेपी ने पूरी तरह से, और फिर उनको जो कुछ करना था, गवर्नमेंट चेंज करना, ये करना, वो सब कुछ हो गया।
अब इसके बाद में अभी केंद्र में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो जिसको करना होता है वो उसमें कुछ चीज़ नहीं होती, अदरवाइज दूसरी चीज़ों को कोरोना का बहाना लेकर के टाल देते हैं। तो ये तो एक तरह से कोरोना का बहाना करके शेल्टर लेकर के, और ये तो बिल्ली के भाग कांग्रेसियों से मिल रहे हैं, मतलब बिल्ली के भाग से चीकट उड़ता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेसियों से को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बीजेपी वाले या बीजेपी वालों को ही दे रहे हैं वो लोग? मैं इसमें नहीं कौन किसको तरजीह दे रहा है, मैं तो रहता नहीं हूँ ना, मेरे को पता है कि कौन किसको तरजीह दे रहा है, लेकिन मैं तो राजनीतिक और जो व्यवहारिक बात होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी पूरे देश के अंदर देखिए एक हाहाकार मचा हुआ किसानों का, प्रकाश जी, ठीक बात, किसानों का हाहाकार नहीं, मचा अभी हम हुआ थोड़ा विषय पर हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब इतना बड़ा घोटाला सामने आया, आप सुनिए तो सही, जरा सा कोई छुटभैया बदमाश होगा तो उसके लिए तत्काल पुलिस प्रशासन तत्काल पहुंचेगी, प्रकरण दर्ज, जिला बदर, रासुका, मकान भी तोड़ देंगे। अब यहाँ 96 करोड़ का घोटाला सामने आ गया। क्या कांग्रेस इतना नैतिक साहस दिखा पाएगी कि जिन अफसरों की इनमें संलिप्तता है, जिन कमलनाथ के दलालों की इसमें संलिप्तता है, उनके भी आशियाने तोड़ डाले? देखिए कमलनाथ जी, चाहे कांग्रेस के कोई हो और चाहे बीजेपी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, किसी ने भी अगर गलत काम किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे कितने शक्तिशाली आदमी हो, चाहे कितना कमजोर आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर किसी ने गलती की है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, और अगर जांच करने के बाद भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाता है कि हाँ किया है, मगर बगैर जांच किए हुए तो मैं समझता हूँ कुछ भी कार्रवाई करना उचित नहीं होगी। उसकी निष्पक्ष जांच करें, निष्पक्ष जांच करने के बाद में जो भी दोषी पाया जाता है। पर अब तो जांच की रिपोर्ट आ गई, सुन तो लीजिए, देखिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रवर्तन निदेशालय को जांच दी, प्रवर्तन निदेशालय ने जांच करके अपनी रिपोर्ट आयोग को दे दी कि हाँ ये लोग दोषी हैं। तो आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा है, 1 महीने से ये पत्र पड़ा हुआ है सरकार के पास। क्या हम ये मान लें कि ये नूरा कुश्ती चल रही है, दिखाने के लिए बीजेपी कांग्रेस लड़ती रहती है, अंदर तो आपके बड़े बड़े नेता सब मिले हुए हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता नूरा हमारी वैचारिक, मैंने कहा ना, हमारे व्यक्तिगत सबसे संबंध रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन वैचारिक हमारी लड़ाई रहती है, वो जारी रहती है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीने से ये पत्र पड़ा हुआ है, जिन अफसरों के नाम इसमें हैं उन पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक साधारण मामले में तो कोई भी, आपने देखा ही होगा, माफिया के अभियान चला रही है, आपकी सरकार ने भी चलाया है, ये भी चला रहे हैं। देखिए प्रकाश जी, हाँ, हम शैलेंद्र जी क्योंकि विधायक में रहे हैं, ठीक बात, ये ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि एक अपनी प्रक्रिया होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS IPS वगैरह होते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की उनकी अपनी प्रक्रिया होती है, और एक ये अपना प्रवर्तन निदेशालय ने जो भी लिया है वो केंद्र सरकार के अंडर में है। आपने कहा कि अभी भारतीय चुनाव आयोग, वो उसकी एक अपनी अलग भूमिका है, उसका मध्य प्रदेश शासन से या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो लोगों ने कुछ पाया है और उसमें बाकी में अवैधानिकता हुई है, इलीगलिटी हुई है, अपराध कुछ बनता है, आप तो एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस के इतने सीनियर नेता हैं, प्राइमरी तौर पर जो चीज़ें निकल कर आ गई, जो फाइंडिंग्स मिली हैं, उसके आधार पर अभी FIR होना है। अभी कोई किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि उठा के आप इसको कहें सजा सुना के अंदर कर दें, ये तो नहीं हो रही है बात। पर क्या FIR में भी इतने 1 महीना लगना चाहिए? देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए इस सरकार केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की है। अगर उनको लगता है कि कोई इलीगल काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी या DGP या जो भी लोग हैं, वो उनको अपना मर्यादाओं में रहकर के, अपनी सीमाओं में रहकर के वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए। हम उसमें किसी प्रकार का नहीं चाहते। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसी भी पॉलिटिकल आदमी को उसमें अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ प्रधान जी आप सुन रहे हैं कि जिस तरीके से, जिस बेबाकी से दीपचंद जी ने कहा कि आप कार्रवाई करें, सरकार केंद्र में भी आपकी, राज्य में भी आपकी, 1 महीने से ये पत्र पड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ गड़बड़ आपको नज़र आती है या ये सब स्वाभाविक है? देखिए, इसमें आप कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री को दोषी या संलिप्तता दिखा रहे हैं, पर मेरे हिसाब से ये फाइलों में दबाने का
काम ब्यूरोक्रेसी करती है, और ब्यूरोक्रेसी इसी तरह से भ्रष्टाचारी जो व्यक्तियों को संरक्षण देती है, और इसमें जो ब्यूरोक्रेट खुद में भ्रष्ट होते हैं वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो आपका तो अब सुशासन चल रहा है, लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे, तो इस सुशासन में भी कई लोग ऐसे घुस गए हैं कि चलने दो, कुछ नहीं है, आती रहती हैं ऐसी रिपोर्ट्स, तो देता रहता है आयोग तो ऐसी शिकायतें। देखिए, आप ये आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि अगर ऐसे जो केस प्रूव्ड केसेस सामने आएंगे और उसमें विलंब होगा, तो ये आरोप लगाने के लिए आप ही नहीं, पार्टी के कुछ नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता इस तरह के आरोप लगाने के लिए प्रेरित होंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही, इसीलिए आपकी प्रशंसा होती है कि पार्टी के लिए भी आप उतना ही, जिसको कहें, शिद्दत से लड़ते हैं, आम जनता के लिए भी उतनी शिद्दत से लड़ते हैं, और व्यवस्था में जो खामियां आ गई हैं उनके लिए भी उतनी ही शिद्दत से विरोध करते हैं। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा दीपचंद जी कि चूँकि मामला अफसरों का है, क्या इसीलिए बचाने के प्रयत्न हो रहे हैं? नेताओं का होता तो अभी अंदर ही हो जाते सब। देखिए, ये सही है, नेताओं का होता है तो अभी एक हमारा पॉलिटिकल विल अलग होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव विल अलग होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन में एक इतनी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों में तो एक दूसरे की टांग खींचने की आदत होती ही है, एक दूसरे में गलतियाँ निकालना, खराबियाँ निकालना, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कॉलीग्स के लिए कितना सहयोग होता है बहुत से मामलों में देखने को मिलता है। आपने हनी ट्रैप के मामले में भी ऐसा ही एक बार डिबेट में कहा था कि कुछ नहीं होगा इसमें और सब के सब बच जाएंगे। मुझे याद है, मैं जानता हूँ। अच्छा, अब देखिए, ये सब चीज़ें होती हैं। अब एफआईआर का मामला है, एफआईआर एक अलग चीज़ होती है, एफआईआर के बाद में उस एफआईआर पे जांच होती है, जांच होने के बाद में अगर वो एफआईआर तथ्यात्मक पाई जाती है और एफआईआर में जो तथ्य दिए गए हैं वो प्रूफ हो जाते हैं तो फिर चालान कार्रवाई होती है। और अगर उसमें एफआईआर में जो बातें हैं उसकी जांच की, उसमें कुछ नहीं मिला तो एफआईआर लग कर फाइल कर दिया जाता है। तो एफआईआर करने के बाद अगर जांच होती है, जांच में अगर जो भी, मैं कहता हूँ जांच में जो भी दोषी पाए, अब इसमें अलग मामला हो गया, पर यहाँ एफआईआर की बात उठ रही है, एफआईआर में ही थोड़ी सी हीला हवाली हो रही है, तो ये कौन कर रहा है? प्रकाश जी, वही तो कह रहा हूँ, निर्वाचन आयोग भेज रहा है, प्रवर्तन निदेशालय भेज रहा है, वो अपने का क्या उन्होंने जांच करने के बाद भेजी, क्या वो इस स्थिति में है कि जिसको एफआईआर लिखना है उसको डायरेक्ट करने की स्थिति में है कि तुम ऐसा ऐसा करो, या फिर ये बहुत से इसमें चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि जब ये कोर्ट में मामला जाता है यही सब चीज तथ्य सामने आते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन जब पूछा जाता है तो जो एफआईआर जो केस करने वाला ऑफिसर होता है, जो प्रिसाइडिंग नहीं, आईओ जो वगैरह होता है, उनको बेचारे को कटघरे में जा खड़ा होना पड़ता है कि तो आपने ये लेकुना छोड़ दिए, और इन लेकुनाज का डिफेंस को फायदा मिल जाता है। इसलिए इनको पूरी तथ्यात्मक में एक बार फिर दोहराता हूँ, नहीं, पर आप चूंकि वकील हैं, मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूँ, क्या एफआईआर में भी कोई दिक्कत है? नहीं, करना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ एफआईआर करके, देखिए एफआईआर कोई जांच करना चाहिए। हाँ, वही जो आप कहना चाह रहे हैं कि एफआईआर से कुछ होता नहीं है, आप तो उसकी बाद जांच शुरू करते हैं। अभी तो जांच की प्रक्रिया पहली ये है कि एफआईआर दर्ज हो, जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो रही है, उसी में महीना भर लग गया। आपको क्या लगता है इसका भविष्य हनी ट्रैप जैसे ही होगा? देखो, ये बीजेपी का जरूरी मामला है, ये इसमें वो तो या तो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जाने केंद्रीय नेतृत्व नहीं, उन्होंने तो कह दिया, पूरा संगठन ये कह रहा है कि भाई, सुनिए सही, पूरा संगठन ये कह रहा है कि भाई ऐसे लोगों को बचाने की क्या जरूरत है जो अफसर पार्टी बनकर काम कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स नेताओं से बड़े हो गए हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? आप सुशोभन बनर्जी या संजय माने या अन्य अरुण मिश्रा इनके पक्ष में हैं क्या? देखिए प्रकाश जी, दोनों को, आप प्रशासन को और राजनीति को दोनों को अलग अलग करके चलिए। हमारी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं
वो उनके ऊपर प्रशासनिक जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। वो बात कर सकते हैं, लेकिन जो सीएम होते हैं या मुख्य सचिव होते हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या मंत्री हो जाती हैं, उनकी एक अलग जिम्मेदारी है। उनको पूरा जो विधि सम्मत कार्रवाई करना पड़ती है, विधि के अंदर जो है उसके मुताबिक क्या कार्रवाई करना पड़ती है। दोनों को आप एक साथ नहीं करना चाहिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये जो तीनों चारों अफसर हैं, इनके लिए अब जैसे आपने बात कही, कमलनाथ जी सामने ही नहीं आ रहे हैं। जिस दिन से ये प्रकरण सामने आया है वो बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। उनको भी तो आना चाहिए आगे। अगर वो सही हैं तो बताएं, गलत हैं तो बताएं। नहीं, उनसे कोई पूछेगा जब तो बताएंगे। नहीं, कई बार भाई आपको तो पता है वो अपने बंगले से ही बाहर नहीं निकलते। पीसीसी तो आने का प्रश्न ही नहीं है। बंगले से बाहर ना और जब उनसे ये पूछा जाता है तो वो उसको टाल जाते हैं सवाल को। लेकिन ये देखो और ये भी छोड़ दीजिए, जब रोज मीडिया में आ रहा है, समाचार पत्रों में छप रहा है, कल भी सारे फ्रंट पेज की हेडलाइन थी, आज भी यही हेडलाइन है, तो क्या उनके सलाहकार या आप जैसे बड़े नेताओं से पूछ नहीं रहे वो, या मुँह छिपा रहे हैं? देखो मेरे जानकारी को बताओ, कमलनाथ जी भोपाल में है? नहीं, भोपाल में ही आज तो आज आ गए होंगे। आज भी हैं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। तो आज ही बोल देते। नहीं, दूसरी आप आज मुझे पता नहीं बोला नहीं बोला, मैं इतना मेरा उनसे ज़्यादा। आप तो पता है उस बात समय के भी गवाह हैं कि 1.25 साल जो सरकार रही तो आप ही को मिलने का टाइम नहीं दिया मंत्रालय में, बाकी तो भगवान ही मालिक है। खैर चलिए, खैर मैं अगला सवाल यहाँ आपसे पूछता हूँ प्रधान साहब कि ये कमलनाथ जी का बयान ना आना क्या दिखाता है? कुछ गिल्टी है या फिर पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो? अब माननीय कमलनाथ जी क्योंकि स्वयं अपराधी श्रेणी में आ जाते हैं इन जांच से, तो वो ये बयान तो नहीं देंगे कि मैं अपराधी हूँ, इसलिए वो अवॉइड करेंगे, ये निश्चित ही तथ्य। बहुत बड़ी बात आपने कही है और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं इस पूरे मामले की तो निसंदेह जो बड़े अफसर इसमें फंस रहे हैं उनके तार कांग्रेस से तो जुड़े ही हैं, कुछ बीजेपी में भी उनके कनेक्शन हैं और जाहिर सी बात है उन कनेक्शन के चलते ही कार्रवाई धीमी हो गई है। हालांकि बीजेपी संगठन खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस बात को लेकर नाराज हैं क्योंकि वो जो भ्रष्टाचार उठाते हैं उस पर सत्ता की तरफ से उतनी तेज़ी से कार्रवाई नहीं हो पाती है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।